नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र को निगमित करने जा रहे हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 7.1 को लगाएंगे। तो दूरी सूत्र निगमित करने के लिए हम जानते थे, कक्षा 9वीं में पढ़ रखा था, XY समतल हमने। ये मूल बिंदु था। मान लीजिए हमें ये PQ दिया है, P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हम जानते हैं XY समतल में निर्देशांक जो XY के रूप में होते हैं। मान लीजिए P के निर्देशांक X1 Y1 है और Q के हमारे पास X2 Y2 है। PQ के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें P से OX पर लंब डालेंगे PR और Q से OX पर लंब डालेंगे QS और QS पर P से लंब डालेंगे PT। हमें PQ निकालना, हमें मालूम है ये लंब डाला, ये 90 का कोण है। हमारे पास त्रिभुज PTQ एक समकोण त्रिभुज है। इसमें हम पाइथागोरस में लगाएंगे तो हमें PQ दूरी मिल जाएगी। त्रिभुज PTQ में पाइथागोरस प्रमेय से ये होता था कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हम जानते हैं PTQ में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती थी। ये कर्ण है, कौन सी हो जाएगी कर्ण हमारी? PQ। तो PQ का वर्ग बराबर, यदि इसकी बात हो रही है इस कोण की, तो ये नीचे वाला PT आधार होगा। जे आधार होगा, PT जो है वो आधार होगा हमारा। तो PT का वर्ग धन लंब, कोण के सामने की सम्मुख हो जाए लंब कहलाती, ये लंब होगा QT। आगे देखेंगे आप PQ वर्ग वही याद करना है। तो PT देखिएगा, PT ये है, ये दूरी क्या होगी ये निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे देखिएगा, ये PT दूरी RS के बराबर होगी। डेफिनेटली PT और RS बराबर दिख रहे हैं, PT और RS बराबर हैं। तो RS निकालने, RS निकालने के लिए हमें मालूम है O से लेकर के R तक की जो दूरी है वो X1 है हमारी। क्यों? निर्देशांक X1 है हमारा। इसका X2 है तो हम कहेंगे यहाँ से लेकर के O से लेकर के S तक की जो दूरी है वो X2 है हमारी। अब X2 में से X1 कम करें तो RS मिलेगा। तो हम लिखेंगे X2 में से हम X1 कम करेंगे तो हमें RS मिल जाएगा। डेफिनेटली X2 ऋण X1 PT भी होगा। X2 ऋण X1 ये PT का मान भी होगा, क्योंकि RS और PT आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार QT निकालेंगे हम जानते हैं S से T तक की दूरी, यहाँ तक की जो दूरी वो Y1 है और Q तक की यानी X अक्ष से Q तक की यहाँ तक की दूरी जो है वो हमारी Y2 है। जब Y2 में से Y1 घटाएंगे तो ये QT बचेगा। तो हम लिखेंगे Y2 माइनस Y1 होगी ये QT। तो हम लिखा यहाँ पर Y2 माइनस Y1 की संपूर्ण घात 2, ये लगी थी संपूर्ण घात 2 लगा दी। दोनों अब वर्गमूल लेंगे हम, तो PQ बराबर अंडर रूट के अंदर X2 माइनस X1 की संपूर्ण घात 2 धन Y2 माइनस Y1 की संपूर्ण घात 2। यही हमारा दूरी का सूत्र होगा। दूरी PQ बराबर अंडर रूट के अंदर X2 माइनस X1 की संपूर्ण घात 2 धन Y2 माइनस Y1 की संपूर्ण घात 2। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इसके माध्यम से प्रश्नावली 7.1 के सवालों को हम बनाएंगे। पूरी प्रश्नावली में यही सूत्र लगना है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहले में 3 सवाल दिए हुए थे। बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। हमने अभी दूरी का सूत्र निकाला था। दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर
याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं। x माइनस एक्स लिखो, घात 2 लगा दो, धन y माइनस वाई लिखो, घात 2 लगा दो, और 21 लिख दो। ये 2 1 2 1 21। याद रखने के लिए मैंने बताया, इस टाइप से अपन याद रख सकते हैं। हमें दूरी, सब में दूरी ज्ञात करना है, इसमें भी दूरी का सूत्र लिख ले रहे हैं हम। दूरी बराबर करनी के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, x माइनस एक्स लिख दो संपूर्ण घात 2, धन y माइनस वाई संपूर्ण घात 2, 21 लिख दो, यहाँ 21 लिख दो। तीसरे में भी दूरी का सूत्र लगाना हमें। दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर x माइनस एक्स संपूर्ण घात 2, धन y माइनस वाई संपूर्ण घात 2, 21 लगा दो, यहाँ भी 21 लगा दो। इस टाइप से हमने दूरी का सूत्र लिख लिया। हम 2 3 दिए ना, ये x1 y1 का मान है, और ये 4 1 ये x2 y2 का मान है। यहाँ मान रखेंगे हम। x2 मतलब कितना है 4, ऋण x1 कितना है 2 संपूर्ण घात 2, धन y2 कितना है 1, और y1 कितना है 3 संपूर्ण घात 2। 4 में 2 गए 2, तो 2 की घात 2, धन 1 में ऋण 3 का ऋण 2, ऋण 2 की घात 2। 2 का 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, ऋण 2 का 2 बार गुणा करेंगे वो भी 4 आएगा। ऋण गुणा समबार होता तो धन बन जाता था। जे 4 और 4 8 हो जाएंगे हमारे। 8 के हम निकालेंगे गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 का एक जोड़ा बनता है, इसलिए 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर करनी 2 रह जाएगा, इकाई। ये हमारे पहले के पहला का उत्तर हो गया। दूसरा भी इसी टाइप से हम देखेंगे। करनी के अंदर हम जानते हैं ये x1 y1 होता है, और ये हमारा x2 y2 होता है। x2 है हमारा, x2 मतलब क्या लिखेंगे हम, x2 यानी ऋण 1, ऋण x1 हमारे पास क्या है ऋण 5, ऋण ऋण का धन 5 हो जाएगा, संपूर्ण घात 2, धन y2 3, ऋण y1 7 संपूर्ण घात 2। ये यहाँ 4 बचा तो 4 की घात 2, यहाँ बचा ऋण 4 की घात 2। 4 की घात 2 16 होता, ऋण 4 की घात 2 भी 16 ही होता, ऋण ऋण का धन बन जाता है वो। जोड़ने पर 32 आया, 32 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2 का एक जोड़ा बना, 2 जोड़े, 2 के 2 जोड़े बने तो हम लिखेंगे यहाँ 2 गुणे 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से 1 2 2 बाहर आ जाएंगे, अंदर 2 रह जाएगा ये वाला। 4 करनी 2 इकाई। ये हमारा आंसर हुआ पहले के दूसरे का। तीसरा भी ऐसे ही करेंगे हम। ये हमारा x1 y1 है, और ये हमारा x2 y2। यहाँ करेंगे x2 मतलब माइनस ए x1 a की संपूर्ण घात 2, धन y2 मतलब माइनस b, और माइनस b का y1 का मान भी b था, संपूर्ण घात 2। इसको करेंगे हम तो ये हो जाएगा ऋण 2a, क्यों ऋण 1 और ऋण 1 ऋण 2a हो जाएगा, संपूर्ण घात 2। ऐसे यहाँ ऋण 2b की संपूर्ण घात 2 हो जाएगी। हम 2 का वर्ग करेंगे, 4 आएगा, 4a की घात 2, यहाँ पर भी 2 का वर्ग 4, 4b की घात 2। 4 को वर्गमूल से बाहर लेंगे, 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा a² + b² इकाई। ये हमारा आंसर हो जाता है। इस प्रकार हमने पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड था 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना था। हम जानते हैं दूरी बराबर वर्गमूल के अंदर x माइनस एक्स संपूर्ण घात 2 लिखते थे, y माइनस वाई संपूर्ण घात 2 लिखते थे, और यहाँ 21 लिखते थे। 21 21 क्लियर। ये हमारा x1 y1 है, और ये हमारा x2 y2 है। सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे हम। 36 ऋण 0 का वर्ग, धन 15 ऋण 0 का वर्ग। 36 का 36 में गुणा करेंगे तो 1296 आएगा, और 15 का 15 में करेंगे तो 225 आएगा। इनको जोड़ेंगे हम, आता है 5 और 6 11 आता है 1 1 10, और 2 12 2 आता है 1 3 3 और 2 5, और 1 15 से 21 आया। 15 से 21 के हम वर्गमूल निकालेंगे। भाग विधि से निकाल रहा हूँ मैं, देखिएगा। जोड़े बनाते थे हम। 3 का 4 3 3 का 9। यहाँ कितने बचे, 15 में से 9 गए 6,
जोड़ दिए 6 यहाँ, उतारी आई, जोड़ से होता तो 21 की उतारी आई। अब इसका भाग देंगे हम, तो हम यहाँ क्या करना, हमें 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 9, क्यों 6 दम 60 10 बार जा रहा, 10 बार ना जाके 9 बार जाएगा, 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे। हम 6 9 में 9 को गुणा करेंगे, नमा 81 का के 1 हाथ आया 8, 9 छक्का 54 और 8 62। गुणनखंड जिसे निकाल सकते थे हम, इसका 39 मात्रक उत्तर होगा, इकाई भी कह सकते हैं इसको हम। ये सवाल नंबर 2 हो जाता है। सवाल नंबर 3 था हमारा, इसमें ये बताना था कि दिए बिंदु संरेखी है या नहीं, हमें निर्धारित करना था। निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेना जे वाला बिंदु ए है, जे वाला बी है और जे वाला सी है। हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, और किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाएगा तो संरेखी है, और नहीं होगा तो नहीं है। तो सबसे पहले हम 3 बार दूरी के सूत्र लगाने जा रहे हैं। पहला ए बी के लिए कर रहे हैं हम, ए बी बराबर सूत्र लगाने जा रहे हैं हम, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। हम यहाँ मान रख रहे हैं, ये x2 है हमारा, 2 ऋण 1 संपूर्ण घात 2 धन y2 3 ऋण 5 संपूर्ण घात 2। इसको आगे हल करेंगे, 1 का वर्ग और ये हो जाएगा ऋण 2 का वर्ग। हम देख रहे हैं 1 धन 4 होगा तो करनी 5 आया, ए बी का मान करनी 5 आया। अब निकालेंगे हम बी सी। बी सी निकालने के लिए यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे हम, x2 माइनस x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। वैल्यू पुट करेंगे हम, देख रहे हैं x2 बी सी यानी जे है, x2 का मान ऋण 2 है, ऋण x1 का मान हम देख रहे हैं 2 है संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 ऋण 11 ऋण 3 संपूर्ण घात 2। आगे करेंगे हम बी सी बराबर ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऋण 14 का वर्ग, ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा 16 धन के 16, ऋण का धन 14 का 14 गुणा करेंगे 196। जोड़ेंगे हम इनको, 6 6 वर्ग 2 आता है 1, 10 वर्ग आता है 1, ये आया 212 करके। इसी टाइप से सी ए निकालेंगे हम, सी ए भी सूत्र यही लगेगा हमारा, x2 माइनस x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। आप देखोगे ए क्या है, सी ए जे है, तो हम लिखेंगे 1 ऋण धन 2 की संपूर्ण घात 2, क्यों सी ए है तो ये हमारा y2 x2 होगा और जे x1 होगा, x2 ऋण x1 तो 1 ऋण पे 1 ऋण जे धन बन गया संपूर्ण घात 2 धन y2 5 ऋण का धन 11 संपूर्ण घात 2 5, फिर 1 ऋण जे आया, ऋण का धन 11। अब इसको आगे करेंगे हम, तो 3 का वर्ग और ये 11 5 16 का वर्ग। हम जानते हैं 3 का वर्ग 9, 16 16 होता है 256। जोड़ने पर हम देख रहे हैं 9 से 15 के 5 आता है 1 1 6 265 आया। हम देख रहे हैं ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हम लिखेंगे 1 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए बी धन बी सी बराबर नहीं है सी ए के, अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। निर्धारित करना था कि संरेख है या नहीं। हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, किन्हीं दो का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। सबसे बड़ा हम देख रहे हैं 265 है, तो उसके बराबर इन दोनों का योग होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे दिए हुए बिंदु संरेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 था, जांच करना था दिए हुए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हमें जांच करना था ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। हम क्या करेंगे, हम मान ले रहे हैं कि ये त्रिभुज का ए शीर्ष है, ये बी है और ये सी है। अब क्या करेंगे, हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे और देखेंगे यदि दो भुजाएं
बराबर आ जाएंगी तो हम कहेंगे दिए हुए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्लियर। तो पहले ए बी निकालने जा रहे हैं। ए बी बराबर सूत्र लिखेंगे x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। x2 क्या है हमारे पास 6 है, ये 6, x1 है 5, 6 ऋण 5 की संपूर्ण घात 2 और हम कहते हैं जी y2 4 है और ऋण ऋण का धन 4 धन 2 की संपूर्ण घात 2। 6 में से 1 गए, 5 गए 1, 1 की घात 2 और ये 4 और 2 6, 6 की घात 2 आएगा तो 1 धन 36, तो ये आया हमारा 37। समीकरण नंबर 1 कह दिया। ए बी निकाला। आप क्या निकालना, बी सी। सूत्र लगाएंगे बी सी, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। x2 हमारे पास बी सी की बात हो रही है, 7 ऋण 6 की घात 2 धन ऋण 2 ऋण 4 की घात 2। 7 में 6 का 1 की घात 2 और ऋण 6 की घात 2, 1 की घात 2 1 और 6 की घात 2 कितना हो जाएगा 36, ऋण 6 ऋण का धन बन जाएगा, ये भी 37 आया। ये बी सी का मान आया। समीकरण नंबर 2 कह दिया। सी ए निकालते हैं। सी ए x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। हम देख रहे हैं ए क्या है हमारे पास, जे है, तो हम लिखेंगे 5 ऋण 7 की घात 2 धन ऋण 2 और सी ए था ऋण 2 धन 2 की संपूर्ण घात 2। यहाँ पर देख रहे हैं हम ऋण 2 की घात 2 और यहाँ क्या था, सी ए था जी हमारा, तो ऋण 2 धन 2 ये 0 हो जाएगा। ये 4 का वर्गमूल होता है 2। हमने 1 2 3 को देखा, हम देख रहे हैं 1 और 2 और 3 को देख रहे हैं। 1 में ए बी का मान करंटली 37 है, बी सी का मान करंटली 37 है और सी ए का मान 2 है। इनको देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिए हुए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी, अतः दिए हुए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, 4 मित्र कक्षा में ए बी सी डी स्थानों पर बैठे हुए हैं। एक क्लास है, उस क्लास में 4 मित्र ए बी सी डी बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली 2 छात्राएं क्लास के अंदर आती हैं, कुछ देर तक इस स्थिति को देखती हैं और देखकर चंपा चमेली से कहती है क्या तुमको ये वर्ग लग रहा है, तो चमेली उससे सहमत नहीं है। तो दोनों में से कौन सही है ये हमें चेक करना है। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी डी वर्ग है या नहीं ये हम देखेंगे। इसके लिए हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होना चाहिए और विकर्ण भी बराबर लंबाई के होनी चाहिए आपस में। ए सी और बी डी भी निकालेंगे हम। 6 बार हम दूरी के सूत्र लगाने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं, सबसे पहले भुजाओं को देखेंगे फिर विकर्णों को देखेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें ए बी निकाल, हमें मालूम है निर्देशांक निकालना है। पहले ए का क्या होगा, देखिए एक्स का पहले पढ़ते हैं। एक्स का 3 है, ए जो है 3 पे और 4 बाय के 4 पे आ रहा है, तो ए के निर्देशांक होंगे वो 3 4 होंगे। बी के देखेंगे हम, बी बिंदु ये है, बी एक्स के कहाँ पर आ रहा है 6 पर आ रहा है और बाय के 7 पे आ रहा है, तो 6 7 निर्देशांक होंगे। सी के देखेंगे हम, सी देखो एस के 9 पे आ रहा है और बाय के कितने पे 4 पर, 9 4। सी जो है
एस के 9 पे है और बाय के 4 पर है, 9 4 होगा। फिर ऐसे ही हम डी देखेंगे, डी क्या होगा हमारा, डी ये है, डी एस के 6 पर है और बाय के 1 पर है, 6 1 होगा। इस टाइप से हमने चारों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। इनसे हम ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे, फिर विकर्ण निकालेंगे। पहले हम भुजाओं को निकाल रहे हैं, पहले ए बी निकाल रहे हैं। हम जानते हैं ए बी बराबर दूरी सूत्र लगाएंगे हम, x2 ऋण x1 संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 संपूर्ण घात 2। ए बी बराबर x2 ऋण x1 यानी 6 ऋण 3 की घात 2 धन y2 ऋण y1 7 ऋण 4 की घात 2। हम देख रहे हैं ये 3 का वर्ग और यहाँ पर भी 3 का वर्ग, ये देख रहे हैं 9 धन 9, तो जी करनी 18 होगा ए बी का मान। ऐसे ही हम बी सी निकालेंगे। बी सी निकालने के लिए वही सूत्र हमारा, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। वैल्यू पुट करेंगे बी सी के लिए, तो 9 ऋण 6 संपूर्ण घात 2 धन 4 ऋण 7 संपूर्ण घात 2। बी सी बराबर 3 की घात 2 धन ऋण 3 की घात 2, तो ये 9 धन 9 18 हुआ, करनी 18। इसी टाइप से हम ए बी बी सी सी डी निकालेंगे। सूत्र वही लगाएंगे हम, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। मान रखेंगे सी डी के लिए, तो 6 ऋण 9 की संपूर्ण घात 2 1 ऋण 4 की संपूर्ण घात 2। सी डी बराबर ऋण 3 की घात 2, यहाँ पर भी ऋण 3 की घात 2, ऋण 3 की घात 2 3 त्रिका 9 धन 9, ये आया करनी 18। ये मान लेना समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 3 है। अब निकालेंगे ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी, अब डी ए निकालेंगे हम। सूत्र वही लगाएंगे दूरी का हम, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 और y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। हम यहाँ देखेंगे डी ए के लिए 3 ऋण 6 की घात 2 धन 4 ऋण 3 की घात 2, 4 ऋण 1 की घात 2, 1 है वो। यहाँ देखेंगे डी ए बराबर ऋण 3 की घात 2 धन 3 की घात 2, 9 धन 9 करनी 18, ये चौथा आ गया। अब विकर्ण निकालते हैं हम। ए सी निकालेंगे हम, ए सी x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। ए सी देखेंगे, ए सी तो हम लिखेंगे 9 ऋण 3 की घात 2 धन 4 ऋण 4 की घात 2, तो ये 6 की घात 2, 4 में 4 का 0 आता तो ये 6 आ गया, 5 कह दिए हमने। इसी प्रकार से बी डी निकालेंगे, बी डी भी विकर्ण है हमारा। सूत्र यही रहेगा, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। हम देख रहे हैं डी मतलब यहाँ लिखेंगे 6 ऋण 6 की संपूर्ण घात 2 धन 1 ऋण 7 की संपूर्ण घात 2। यहाँ करेंगे तो ऋण 6 की संपूर्ण घात 2, इसका भी 6 आएगा, समीकरण नंबर 6 कह दिया। हम लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर करनी 80। चारों भुजाएं बराबर मिल गई। विकर्ण देखते हैं, तथा 5 व 6 से स्पष्ट है कि ए सी बराबर बी डी बराबर 6, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें मालूम है वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर लंबाई के होते हैं, अतः चंपा सही है, अर्थात चंपा सही है। 2 सहेलियाँ आती है, चंपा ने अपने विचार व्यक्त किए थे और वो सही भी पाई गई। हमने
दूरी के सूत्र से ये बात प्रूव कर दी कि चंपा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 था, बिंदु दे रखे थे, हमें बताना था इनसे चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, यदि बन रहा है तो कौन सा बन रहा है। 4 बिंदुओं के हम निर्देशांक दे रखे थे, हमें बताना था इनसे चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं, यदि बन रहा है तो कौन सा बन रहा है। तो हम सबसे पहले दिए हुए बिंदुओं को ABCD मान ले रहे हैं। इसको A माना, ये B माना, ये C माना और ये D माना। पहले AB निकालेंगे। हम जानते थे जो दूरी का सूत्र होता है, एक बार लिखूंगा केवल मैं, x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 ऋण y1 की संपूर्ण घात 2। इस सूत्र के माध्यम से AB निकालेंगे, हम BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, DA निकालेंगे, विकर्ण AC निकालेंगे, BD निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं AB निकालने के लिए 1 धन 1 की घात 2, इसमें से घटाते थे अपन, तो ऋण का धन बन गया वो, धन y2 0 + 2 की संपूर्ण घात 2, ये 2 की घात 2, ये भी 2 की घात 2, तो ये 4 धन 4 8 आया, करनी 8 आया। अब BC निकालेंगे हम, BC ये था, BC ऋण 1 की घात 2 और 2 ऋण 0 की घात 2, ये भी 2 ऋण 2 बनेगा, ऋण 2 का वर्ग, ये धन 2 का वर्ग, ये 4 धन 4 जे करनी 8 आया। CD निकालेंगे हम, CD कहाँ है हमारा, ये है, ऋण 3 धन 1 का वर्ग धन 0 ऋण 2 का वर्ग, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4, 3 में से 1 का ऋण 2 का वर्ग 4, ऋण 2 का वर्ग 4, करनी 8 आया। DA निकालेंगे हम, DA ऋण 1 धन 3 का वर्ग ऋण 2 ऋण 0 का वर्ग, ये भी 4 धन 4 8 हो जाएगा। 4 भुजाएं बराबर होने के विकर्ण और देखते हैं। AC निकालते हैं, AC ऋण 1 धन 1 का वर्ग धन 2 धन 2 का वर्ग, तो ये 0 धन 4 का वर्ग, तो 4 आ गया। BD निकालेंगे, BD ये B है, ये D है, ऋण 3 ऋण 1 का वर्ग धन 0 ऋण 0 का वर्ग, ये ऋण 4 का वर्ग, ये भी 4 आ जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर करनी 8 तथा भुजाएं बराबर विकर्ण भी बराबर तथा AC बराबर BD बराबर 4। अतः दिए गए बिंदु एक बिंदु वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक है। जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या होगा, वर्ग होगा। अगला देखेंगे हम, सेकंड वाला, जे A माना, जे B माना, C माना, D माना। इसमें देख रहे हैं हम सब भुजाओं को निकालेंगे हम। AB निकाला पहले हमने दूरी के सूत्र से, ये 3 ऋण का धन 3 का वर्ग धन 1 ऋण 5 का वर्ग, तो ये आया 6 का वर्ग 36 और 4 का 5 ऋण 5 4 का वर्ग 16, जोड़ने पर ये आया 2 52 आया। 52 के हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 दूनी 4 2 6 12, 2 एकम 2 द्वितीय 6 13 एकम 13, तो ये 2 वर्गमूल 13 आ गया। समीकरण नंबर 1 कह दिया। BC निकाला, BC देख रहे हैं 0 ऋण 3 का वर्ग और 3 ऋण 1 का वर्ग, तो 9 धन 4 करनी 13 आया। अब मान लीजिए AC निकाला हमने, AC
AC मतलब 0 + 3 का वर्ग धन 3 - 5 का वर्ग 9 धन 4 करनी 13 हो गया। ये दूसरा है, ये तीसरा हो। यहाँ BC धन AC बराबर AB मिल रहा। देखिए अब ये करनी 13 है, ये भी करनी 13 है, ये 2 करनी 13 जोड़ दिए तो 2 करनी 13 बराबर 2 करनी 13। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। अब संरेख हैं तो कोई चतुर्भुज नहीं बनता, कोई चतुर्भुज नहीं बनता है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर हमने 6वें का दूसरा कर लिया। 6वें का तीसरा था हमारा, बताना था कि ये दिए हुए बिंदु चतुर्भुज बनाते हैं कि नहीं बनाते, और बनाते हैं तो कौन सा बनाते हैं। इसके लिए हम मान रहे हैं पहले जे A है, जे B है, जे C है और जे D है। पहले हम जानते थे दूरी बराबर x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 - y1 की संपूर्ण घात 2। ये दूरी का सूत्र होता है। इसको मैं सब भुजाओं के लिए लगाऊंगा। AB ज्ञात करूंगा, BC ज्ञात करूंगा, CD ज्ञात करूंगा, DA ज्ञात करूंगा। फिर विचारूंगा कि क्या कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण निकालूंगा, फिर AC निकालूंगा और BD निकालूंगा। 6 बार इस सूत्र को लगाऊंगा। AB के लिए लगा रहा हूँ, देखिएगा 7 ऋण 4 की घात 2 धन 6 ऋण 5 की घात 2। BC के लिए लगा रहा हूँ, देखिएगा BC के लिए 4 ऋण 7 की घात 2 धन 3 ऋण 6 की घात 2। CD के लिए लगा रहा हूँ, देखिएगा 1 ऋण 4 की घात 2 धन 2 ऋण 3 की घात 2। DA के लिए लगा रहा हूँ, देखिएगा 4 ऋण 1 की घात 2 और 5 ऋण 2 की घात 2। AC के लिए लगा रहा हूँ, देखिए AC के लिए तो 4 ऋण 4 की घात 2 धन 3 ऋण 5 की घात 2। BD के लिए लगा रहा हूँ, BD जो है B और D, तो 1 ऋण 7 की घात 2 धन 2 ऋण 6 की घात 2। इनको सिंप्लीफाई करूंगा अब मैं। 7 में से 4 का 3 और 3 का वर्ग करूंगा, मरेंगे 9। 6 में से 5 का 1 का वर्ग 1, ये 10 आया। यहाँ पर 7 में से ऋण 3, 3 का वर्ग 9 और यहाँ पर 1। 6 में 3 का 3, 3 का 9 और ये 18 आया। ये करेंगे तो 9 धन 1, ये 10 आया। इसको करेंगे हम तो 9 और 9 धन 9 18 आया। इसको करेंगे हम तो 0 और 4 तो ये 2 आया। ये 6 था, 6 ये 36 और ये 6 में 2 का 4 जो 16 52। BD है, BD कहाँ है अपना, जे BD है तो 1 ऋण 7 6 बजेगा और 2 ऋण 6 4 बजेंगे, 4 चौको 16 और 6 36 52 आया। देखिएगा यहाँ हम देख रहे हैं AB के बराबर CD दिख रहा है, करनी 10 के बराबर। यानी कौन सी बात हो रही है, इस टाइप से हम कहते हैं ABCD। हमने AB का मान कितना निकाला है, करनी 10 निकाला है। CD का कितना निकाला, करनी 10 निकाला है। BC कितना निकाला, करनी 18 निकाला है। ये भी करनी 18 निकाला है। तो यहाँ ये AB बराबर CD बराबर 10, करनी 10 है और AD बराबर BC बराबर करनी 18 है। हम देख रहे हैं ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, सम्मुख भुजा बराबर है। और विकर्ण देख रहे हैं, विकर्ण AC बराबर नहीं है BD के, तो हम कहेंगे जो चतुर्भुज ABCD है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होगा ये,
जब चारों आमने सामने भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर लंबाई के ना हो तो हम कहते हैं ये हमारी समन्ता चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। तो दिए हुए शीर्ष एक चतुर्भुज बनाते हैं और वह चतुर्भुज समन्ता चतुर्भुज होगा।